नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम कुमार हल्दर और टीच यूटोपिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने इससे पहले जो टेंस का टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने टेंस की इंट्रोडक्शन किया था। ये टेंस का दूसरा वीडियो है। उस वीडियो में पहली वीडियो में हमने सीखा था कि टेंस क्या होते हैं और कितने टाइप के टेंस हैं, आखिर हम टेंस में करेंगे क्या, बेसिकली हमने वो सीखा था। और पहला टेंस जो होता है प्रेजेंट टेंस, उसका हमने एक टाइप किया था। तो आज की वीडियो में हम बाकी के जितने भी टाइप्स हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको बाकी सारे टेंसेस भी समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। तो देखिए, ये टेंस कब यूज होता है? ये टेंस तब यूज होता है जब प्रेजेंट में कोई ऑनगोइंग काम चल रहा हो, है ना। ये कब यूज होगा? when something is ongoing in the present। जब कुछ काम प्रेजेंट में आपका चल रहा है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये when है। अब अगर आपको इन सेंटेंस, जैसे आप हिंदी में सोचते हैं, तो अगर इसको आपको इंग्लिश बनानी है, जब आप हिंदी में सोचते हैं और इसकी इंग्लिश बनानी है, तब आप क्या करेंगे? तो जब इन सेंटेंसेस की हिंदी बनती है, इन सेंटेंस की जब हिंदी बनती है तो सेंटेंस कैसे एंड होंगे? जैसे रहा है, या फिर लड़की है तो रही है, बहुत सारे लोग हैं तो रहे हैं। और अगर अपने लिए बात करेंगे तो रहा हूं या रही हूं। अभी मैं समझा दूंगा कैसे, बस आपको ध्यान रखना है। ये इसकी इन सेंटेंसेस की हिंदी ऐसे बनती है, वो समझ में आ जाएगा आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके बाद टेंसेस में सबसे मेन चीज़ होती है इनके हेल्पिंग वर्ब याद रखना। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब्स याद है तो आपका काम हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की 3 हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम, आर। इज, एम, आर इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, जिसमें जो हमारा आर है ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। इज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, और एम जो है वो आई के साथ आता है, सिर्फ आई। ठीक है, तो जब भी हमारे पास अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम इज का यूज करेंगे, हमारे पास अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम आर का यूज करेंगे, और हमने अगर आई का यूज किया है अपने सेंटेंसेस में तो उसके साथ हम एम लगाएंगे। आपको इतना समझ में आया बेसिक रूल। इसके बाद हम फॉर्मेशंस पे चलते हैं कि इसकी क्या क्या फॉर्मेशंस होती हैं। फॉर्मेशंस कैसी हैं इसकी? तो देखिए, प्रेजेंट के लिए मैं ये लिख देता हूं, सॉरी, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए मैं ऐसे दिखाऊंगा, नेगेटिव के लिए मैं ऐसे दिखाऊंगा, और इंटेरोगेटिव में मैं ऐसा दिखाऊंगा। तो आप बस इससे अंडरस्टैंड कर लेना कि ये पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन है, ये नेगेटिव का है, और ये इंटेरोगेटिव का है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हमने, अगर मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट से लिंक कराऊं या प्रेजेंट सिंपल से लिंक कराऊं तो उसकी फॉर्मेशन कैसी थी? उसकी थी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस उसके साथ आता था, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता था। यही था। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इन्हीं को, हमें सिर्फ इस पार्ट को चेंज करना है, बाकी सब हमारा सेम रहता है टेंस में। तो कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट का सब्जेक्ट तो आएगा ही, और ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट भी आएगा ही, बस बीच वाला पार्ट चेंज होगा। और वो पार्ट कैसे चेंज होगा? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, और इसी हेल्पिंग वर्ब में से जो हमें जरूरत होगी हम अपने अकॉर्डिंग लगा लेंगे। इज, एम, आर अपने अकॉर्डिंग लगाएंगे। और वर्ब कौन सी आएगी? यहाँ तो फर्स्ट फॉर्म आई थी सिंपल वाले में, ये जो सिंपल प्रेजेंट का था इसमें तो हमने फर्स्ट लगाई थी। यहाँ क्या लगाएंगे? तो यहाँ हम फोर्थ फॉर्म लगाते हैं वर्ब की। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम आई एन जी को ऐड कर देते हैं तो ऐसे ही हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनती है। जैसे वॉक लगा दिया, इसके साथ अगर मैं आई एन जी लगा दूं तो हो जाएगा वॉकिंग। तो इस तरह के वर्ब का इसमें यूज होगा, है ना। आसान है। जैसे डांस है
डांस के साथ हमने ING लगा दिया तो क्या हो जाएगा, डांसिंग। इस तरीके के वर्ब्स का यूज़ हम अपने कॉन्टिन्यूस टेंसेज में करते हैं। जिस भी टेंस में कॉन्टिन्यूस लिखा है उस टेंस में पहली प्रायोरिटी किसकी होती है, वर्ब के फोर्थ फॉर्म की। ठीक है, तो हमारा प्रेजेंट जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस बना वो क्या बना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब जो कि है इज एम आर, उसके बाद फोर्थ फॉर्म वर्ब की और ऑब्जेक्ट। अब यही पैटर्न चलेगा आपके जितने भी टेंसेज आएंगे, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, हमें जब भी नेगेटिव बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, हमारी जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसके आगे बस हम नॉट लगा देंगे, इसी से हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे यही हमारा सब्जेक्ट का अगर फॉर्मेशन है तो यहाँ मैं क्या करूँगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब है मेरी इज एम आर, तो बस इसी के बाद हमें नॉट लगा देना है और बाकी कुछ हमें छेड़खानी नहीं करनी। इसी से मेरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो ये मेरा नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन हो गई। अब बात आती है कि इंटरोगेटिव कैसे बनाना है। तो इंटरोगेटिव बनाना भी और आसान होता है। जो भी आपका सिंपल, जो भी आपका पॉजिटिव सेंटेंस होगा ना, जब भी आप पॉजिटिव सेंटेंस देखेंगे अपना और वहां से अगर आपको इंटरोगेटिव में चेंज करना है, अगर आपको इंटरोगेटिव में चेंज करना है तो आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ सब्जेक्ट लिखते हैं और यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं पॉजिटिव में, तो जब आप इंटरोगेटिव में बनाएंगे बस इसकी जगह को इस तरह से आपको शिफ्ट कर देना है। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी और सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। इस तरीके से टेंस वाले सेंटेंसेस में इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। जैसे इसमें देखिए, ये मेरा पॉजिटिव सेंटेंस है, इसकी मैं इन लोकेशंस को चेंज कर दूंगा, हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में, बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे ही रहेगा और ये इंटरोगेटिव बन जाएगा। तो इज एम आर पहले लिख दिया, सब्जेक्ट मैंने बाद में लिख दिया, बस ये मेरा इंटरोगेटिव बन गया और बाकी जैसा था एज इट इज उतार देने के बाद बस एक क्वेश्चन मार्क और लगाना होता है हमको, ताकि पता चले ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। बस आपको इतना ही करना है और आपका कॉन्टिन्यूस टेंस खत्म है। याद बस आपको पहली चीज करनी है, इसी से आप नेगेटिव बना सकते हैं, बस नॉट लगा के, और इंटरोगेटिव बना सकते हैं इसी से। बस आपको रिमेंबर क्या रखना है कि इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी और हेल्पिंग वर्ब्स की इज एम आर होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। अब मैं अगर इनका मतलब भी बता दूं तो आर का मतलब होता है, इसका मतलब होता है जब अकेले के लिए आता है और ये बहुत सारों के लिए आता है, और एम का मतलब होता है हूं। बस इतना फर्क है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं लिख रहा हूं, देखिए आगे ना एंडिंग कैसे हो रही है मेरे सेंटेंस की, लिख रहा हूं, काम वो चल ही रहा है, मैं लिख ही रहा हूं। तो हम इस सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं, तो जब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे हम लिखेंगे मैं लिख रहा हूं, मैं का मतलब होता है आई, और मैंने आई के साथ क्या बोला था, हमें एम लगाना होता है। तो आई एम, अब लिखने के लिए राइट आता है, लिखने के लिए तो राइट आता है, राइट के साथ जब हम ING लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, राइटिंग। तो मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग। बस इतनी आसानी से हम अपना कॉन्टिन्यूस टेंस का फॉर्म सेंटेंस बना देते हैं। अच्छा, अगर कोई लड़का किसी और को बतवाना है मेरे को, जैसे कोई लड़का लिख रहा है, ठीक है, ये तो लिख रहा हूं हो गया, कोई लिख रहा है से कैसे करेंगे, जैसे कोई लड़के का नाम लिख देता हूँ, जैसे मैं राकेश का नाम लिख देता हूँ कि राकेश। अब राकेश लिख रहा है तो राकेश के लिए क्या आएगा, राकेश अकेला है कि एक से ज्यादा है, वो अकेला है तो इज आएगा, राकेश इज, और राइटिंग के लिए तो राइटिंग ही आएगा, लिखने के लिए लिख रहा है तो राइटिंग ही आएगा। इस तरीके से आ जाएगा। अब इसकी हिंदी क्या बनेगी, राकेश लिख रहा है, लड़का है तो लिख रहा है। अभी मैं लिख रहा था खुद अपने लिए, आई लगा दिया था तो मैं लिख रहा हूं। यही राकेश की जगह किसी लड़की का नाम डाल दिया जाए, जैसे सुनीता लिख दिया जाए तो सुनीता इज राइटिंग, यानी सुनीता लिख रही हैं। अब कहाँ लिख रही हैं, ऑब्जेक्ट तो यहाँ है नहीं, तो अगर हम कोई ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस लगाना चाहे तो भी कर सकते हैं कि जैसे अब मैंने दे कर दिया, दे एक से ज्यादा हो गए तो उसके लिए क्या आएगा, आर। तो दे आर राइटिंग ऑन द वॉल, वो कहाँ लिख रहे हैं, वो दीवार पर लिख रहे हैं। बस ऑन द ब्लैक बोर्ड भी कर सकते हैं, ऑन द पेजेस आप लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं।
तो इसी के साथ हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस खत्म होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वो टेंस जब कोई प्रोसेस ऑन गोइंग होता है, प्रेजेंट में कोई काम चल रहा होता है, उसके लिए हमें प्रेजेंट उन बातों को दिखाने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जब इन सेंटेंसेस की हिंदी आती है तो रहा है, रही हूँ, रहा है, रही है या रहे हैं, ऐसे एंड होता है वो सेंटेंस जब हम उनकी हिंदी बनाते हैं या हम अपने मन में हिंदी में सोचते हैं, तो उन सेंटेंसेस को इस तरीके से उतारा जाता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर आता है। इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर प्लूरल के साथ और एम सिर्फ आई के साथ लगता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इसमें यूज होता है। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म कैसे बनती है? फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाते हैं तो फोर्थ फॉर्म बन जाती है। इस बात को ही बस आपको अच्छे से समझ के रखना है। फॉर्मेशंस की बात करें तो फॉर्मेशन जब हम पॉजिटिव सेंटेंस के बनाते हैं तो सब्जेक्ट, उसकी हेल्पिंग वर्ब जो कि है इज, एम, आर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म साथ में और ऑब्जेक्ट, बस इतना ही करना है। नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट और इंटरोगेटिव बनाने के लिए इसी सेंटेंस में बस इनकी पोजीशन को शिफ्ट कर देना है तो वो इंटरोगेटिव बन जाता है। एग्जाम्पल्स आप यहाँ देख सकते हैं। आप कोशिश करिए कि एक आध सेंटेंस आप भी बनाइए। आप कोई भी अपनी मर्जी से वर्ब चुन सकते हैं और उसके बाद उसको कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम दूसरा टाइप का टेंस करते हैं जिसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट टेंस कब होता है? ये कब होता है? व्हेन एक्शन इज कंप्लीटेड इन प्रेजेंट, यानी कि जब आपने प्रेजेंट में ही काम को कंप्लीट कर लिया, अभी अभी बेसिकली अभी अभी कंप्लीट हुआ एक्शन, अभी अभी कंप्लीट हुआ एक्शन, जो भी एक्शन आपका अभी अभी कंप्लीट हुआ है उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है। अगर इसकी हिंदी आपकी पूछी जाए कि मतलब हिंदी कैसे बनेगी लास्ट में, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं या लिया है, कर लिया है, कर लिए हैं। ठीक है, इस तरीके से, या लिया हूं, कर चुका हूं, कर चुकी हूं, इस तरीके से आपको इन सेंटेंस का एंड देखने को मिलता है। अब वही बात आती है कि हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इस वाले टेंस की? तो इसकी हेल्पिंग वर्ब में आपको लिखना है हैज और हैव। हैज और हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, जहां पर हैज का इस्तेमाल हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ और हैव का इस्तेमाल हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, यानी जो एक से ज़्यादा होते हैं, और सिंगुलर जो एक ही होते हैं। अब कुछ रूल्स है जो कि जैसे आई के साथ हमें हमेशा हैव लगाना है और यू के साथ भी हमें हमेशा हैव लगाना है। इस बात को आप पकड़ के रखिए, इसको जाने नहीं देना है आपको। इस बात को आपको अपने साथ ही रखना है कि आई के साथ हैव और यू के साथ भी हैव। अब इसकी फॉर्मेशन देखते हैं। इसकी फॉर्मेशंस वही, पॉजिटिव के लिए मैं प्लस वीई लिखूंगा, नेगेटिव के लिए मैं माइनस वीई लिखूंगा और इंटरोगेटिव के लिए मैं क्वेश्चन मार्क बना दूंगा। और जो हमने पिछले दिन में किया था वही देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ। हमको बस ये वाला पार्ट चेंज करना है, जो इतना सा पार्ट है ना, हमें बस इतना चेंज करना है। और वो कैसे होगा देखिए। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं हमारा और ऑब्जेक्ट। ये तो चेंज होने वाला नहीं है, ये तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी उसके बाद, सब्जेक्ट के बाद। हमने सीखा है कि जब भी हमें बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो हैज़ या फिर हैव। अब मैं आपको एक नियम बता देता हूँ कि इस रूल को आपको नहीं भूलना है, और वो रूल है कि ऑलवेज, हमेशा आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश में चाहे हैज़ हो, चाहे हैव हो, चाहे हैड हो, इनके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये आपके हमेशा काम आएगी ये बात। तो अगर जब मैंने यहाँ लिख दिया है हैज़ हैव के बाद कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये आपको याद करनी पड़ेगी अगर आपको टेंसेस करने हैं तो पहला सेंटेंस हमारा हो गया,
इसी से क्या हम इंटरोगेटिव बना सकते हैं? तो जी हाँ, बना सकते हैं। इसको इधर और इसको इधर शिफ्ट करने से ये इंटरोगेटिव बन जाएगा। चलिए पहले इंटरोगेटिव भी बना लेते हैं। तो हैज़, हैव पहले लिख दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट लिख दीजिए और बाकी ये सेंटेंस तो वैसे का वैसा ही आएगा। इसके बाद अगर हमें नेगेटिव बनाना होता है तो हमें क्या करना है? हमने सीखा था कि जब भी हमें नेगेटिव बनाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट लगा देते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वैसे का वैसा, हैज़ और हैव वैसे का वैसा। अब हेल्पिंग वर्ब यही है तो यहाँ पे नोट लगाइए और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यहाँ इंटरोगेटिव का क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमारे परफेक्ट टेंस के, प्रेजेंट परफेक्ट के फॉर्मेशन बनती है। अब एक एग्जांपल करते हैं। जैसे मैं लिख रहा था, हमने सेंटेंस में क्या करा था? हम लिख रहे थे। अब इसके लिए हम टाइप करते हैं। तो राइट के फॉर्म्स मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता। तो फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, सेकंड फॉर्म होती है रोट और थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न और फोर्थ फॉर्म तो हमने बनाई थी जिसको कहते हैं राइटिंग। ठीक है, तो अब अगर मैं वापस वही सेंटेंस बनाना चाहूँ कि मैं लिख चुका, है ना, कि मैं लिख चुका हूँ, ये मैंने अभी कंप्लीट काम किया है, ये काम मैंने जस्ट अभी कंप्लीट किया कि मैं लिख चुका हूँ, ये सेंटेंस कैसे बनेगा? तो इसको बनाने के लिए मैं के लिए तो आई आएगा, आई, और मैंने अभी बताया कि आई के साथ हैव वैसे ही अकेला, लेकिन आई के साथ हम हैज नहीं लगाते, हम हैव लगाते हैं। तो आई हैव और हैव लगा दिए तो हमेशा आएगा थर्ड फॉर्म, जिसको बोलेंगे रिटर्न। तो आई हैव रिटर्न, मैं लिख चुका या मैं लिख चुका हूं। राकेश ने लिख दिया था तो राकेश के लिए क्या करेंगे? राकेश हैज रिटर्न। और मैंने उन लड़कों के लिए बताया, कुछ के लिए बताया था कि वो दीवार पे लिख रहे हैं, तो उनके लिए क्या आएगा? दे हैव, क्योंकि प्लूरल है, दे हैव रिटन ऑन द वॉल। अब आप एक चीज नोटिस करिए, इसमें और इसमें नोटिस कीजिए, हमने सिर्फ इस वाले पार्ट को ही चेंज किया है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। बाकी वो पूरा पार्ट हमारा एज इट इज सेम का सेम है। देखिए आई यहाँ पे था तो यहाँ पे आई है, तो सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ, बस ये चीज़ चेंज हुई, सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ, बस ये चीज़ चेंज हुई। यहाँ पे भी देख सकते हैं अगर आप कि ऑब्जेक्ट ऑन द वॉल चेंज नहीं हुआ, दे चेंज नहीं हुआ, बस इतना सा पार्ट हमने चेंज किया है। तो इसी तरीके से हमें टेंस करने होते हैं। ये बहुत आसान तरीका है, टेंस इतने मुश्किल नहीं है जितने दुनिया ने बना रखे हैं। आपको बस फॉर्मेशन से याद होनी चाहिए, फॉर्मेशन मैंने याद करना आपको सिखा दिया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होते, हेल्पिंग वर्ब वर्ब ही चेंज होती है। प्रेजेंट में देखेंगे तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब हो जाती है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाती है। और परफेक्ट टेंस में जाएंगे प्रेजेंट के तो हैज़ हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब, और हैज़ हैव के बाद दुनिया में कहीं भी आप जाएंगे आपको थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। बस इतना सा इसमें रूल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम इसका आखिरी टेंस करेंगे जहाँ पे मुझे एक और चीज़ समझानी है आपको, सिंस और फॉर का यूज़ भी, तो उसको करने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी आपने जो तीन टेंसेस अभी तक सीखे हैं उसके सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए और कोशिश करिए कि आप एक सेंटेंस को हर सेंटेंस में हर टाइप में चेंज कर पाएँ। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस यही पे करके दिखाता हूँ। जैसे हमने सबसे पहले सिंपल टेंस सीखा था, प्रेजेंट में सिंपल सीखा था, और प्रेजेंट का सिंपल कुछ लिखा देता हूँ कि जैसे कि राघव गोज टू स्कूल, कि राघव स्कूल जाता है। ये वाले में मैंने बताया था कि जाता है, जाती है, ऐसे ख़त्म करेंगे। इसका अगर मुझे वो करना हो, कॉन्टिन्यूस बनाना हो, तो राघव, अब हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज एम आर में से कौन सा आएगा? इज आएगा, क्योंकि राघव सिंगुलर है। तो राघव इज, ये मैं इससे बना देता हूँ कि राघव इज। अब गो है तो गो के साथ आई एन जी आ जाएगा, तो राघव इज गोइंग टू स्कूल। ये चेंज नहीं होगा, ये जैसे कैसे रहेगा। और आखिरी सेंटेंस जो हमने अभी सीखा है कि राघव सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल है तो हैव, तो सिंगुलर है तो राघव हैव, हैज़। अब जो गो होता है ये फर्स्ट फॉर्म होती है और सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन।
तो यहाँ पे आएगा गॉन। तो राघव हैज़ गॉन टू स्कूल, यानी राघव स्कूल जा चुका है। यहाँ पे राघव स्कूल जाता है, राघव स्कूल जा रहा है और राघव स्कूल जा चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी सारे टेंसेस में प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करके आपको एक टेंस दूसरे टेंस में चेंज करना आना चाहिए, और वो चेंज करना बहुत आसान है। जैसे हमने कुछ नहीं किया है, बस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब चेंज किया, हेल्पिंग वर्ब वर्ब चेंज करी है। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो समझ में आई और वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करिए, शेयर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जिनको टेंस सीखना चाहिए, जिनको टेंस में प्रॉब्लम आ रही है या उनको कॉम्प्लिकेटेड लगता है बहुत ज़्यादा टेंस। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए, इसे शेयर कीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले टेंस के साथ। और अगर आपको और अच्छा कंटेंट हमारे चैनल पर देखना है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए तब तक, और जब तक अगली वीडियोज़ आएंगी तब तक आपको पता चल जाए। तो इसी के साथ हम अगली वीडियो में सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और वहाँ पे मुझे एक सिंस और फॉर का भी टॉपिक समझाना है आपको, तो वो आपको उस वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये वैसे ही वीडियो 20 मिनट से ज़्यादा की हो गई है। तो ध्यान रखिए अपना, तब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में।